सिद्धम शरण, हमें भी सिद्धों के शरण में जाना है। तो हम किस प्रकार जाए, किस प्रकार का चिंतन हम करेंगे सिद्धों को लेकर, एक मेडिटेशन के माध्यम से हम जानेंगे सिद्धों का चिंतन। शेयर कर देती हूँ। एक वचन शेयर, आपको दिख रहा है? इसमें म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है दीदी, आ रही है। अरे, हाँ। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सभी लोग शांति से बैठे, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। दोनों हाथ सिद्धासन में रखेंगे, लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखें। सभी लोग सिद्धासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में, जैसी सुविधा है उस प्रकार से अपना आसन ग्रहण करिए। आती जाती श्वासों को देखेंगे। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान शांति। किसी एक बिंदु पे अपने मन को रोकना। सर्वप्रथम हम अपने श्वासों को देखते हुए अपने सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और श्वासों को अंदर भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास, ओ। अगेन, इनहेल, ओ। अगेन, लंबी गहरी श्वास, ओ। सोचिए, विचारिए,
सिद्धों का चिंतन हमें करना है। कैसे हम सिद्धों के प्रभु के शरण में जाकर सिद्धों के गुणगान कर सकते हैं। विचार करिए, किस प्रकार हम सिद्ध के शरण में जाकर अपने शुद्ध स्वरूप का शरण ले सकते हैं। सिद्ध भगवान जो कि शाश्वत शरण है हमारे, जो कर्म रहित आत्मा है, जो चर्म चक्षु से भी हमें दिखती नहीं है, वो कैसी हो। हे आत्मन, एक बार विचार कर। हे आत्मा, एक बार विचार कर, तेरा स्वरूप सिद्ध समान है और सिद्ध भगवान की आराधना कैसे की जा सकती है, जो कि दिखाई देते नहीं। कर्म चक्षु से भी जो दिखता नहीं, कर्म चक्षु से भी जो दिखता नहीं, उसकी आराधना मैं कैसे करूं। अरिहंत की तो प्रतिमा को देख कर हम अनुभव कर लेते हैं, अनुभव में ला सकते हैं, पर शुद्ध भगवान तो अशरीरी है, अरूपी है, शुद्धात्मा मात्र है। कर्म चक्षु से भी जिसे देखा नहीं जा सकता, उसका चिंतन मैं कैसे करूं। इसलिए हमें हमारे ज्ञान के अनुभव से सिद्ध को देखना है। हमारे ज्ञान के अनुभव से सिद्ध की आराधना हम कर सकते हैं। जब सिद्ध प्रभु का ज्ञान किया जाता है तो उनका ध्यान हो जाता है और उनकी शरण हमें प्राप्त हो जाती है। जब सिद्ध भगवान का ज्ञान किया जाता है तब आप समझिए कि आपकी अपनी शुद्ध आत्मा का ही ध्यान हो रहा है। आंख को बंद ही रखिए, आंख बंद कर दीजिए कोमलता से, शरीर को भी स्थिर करिए। सिद्ध प्रभु का ज्ञान करने के लिए आंखें सभी की कोमलता से बंद हो, शरीर एकदम स्थिर हो। ज्ञान के द्वारा ही शुद्ध चित्त मात्र ज्ञानमय ज्ञान शरीर आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। उद्गल शरीर से जिन्होंने ज्ञान शरीर बना लिया है, ऐसे ज्ञान शरीर का ध्यान ज्ञान मात्र आंख बंद करके ही किया जा सकता है। ज्ञान शरीर की आत्मा का अनुभव करिए। जो जो आप अनुभव करोगे, जो तो समझना कि हम सिद्ध प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। हमने कई सिद्ध चक्र विधान किए, कई बार उनके गुणों का गुणगान किया, गुणानुवाद किया, पर वास्तव में
जब तक आत्मा को स्थिर करके अपने आप को विकल्पों से मुक्त नहीं किया जाए, तब तक सिद्ध भगवान की आराधना शब्दों से तो होती है, पर अनुभव से नहीं हो पाएगी। कई बार हमने सिद्ध प्रभु का चिंतन शब्दों से किया, सिद्ध प्रभु का आराधना शब्दों से की, अनुभव से नहीं। अनुभव से करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता। आत्मा का सच्चा स्वरूप तो सिद्ध के समान ही है जो मेरी आत्मा है। सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए। वो सिद्ध के समान ही है। लेकिन हम अपने ही ज्ञान से अपने में स्थिर होने होने ही संभव है। हमें अपने ज्ञान से ही अपने में स्थिर होना संभव है। हमें अपने ज्ञान में आना होगा, फिर ही हम अपने में स्थिर हो पाएंगे। तो ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान स्वाध्याय से होगा। प्रथम हम नमो सिद्धानम का उच्चारण करेंगे 9 बार। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। ओम ह्रीम नमो सिद्ध। ओम ह्रीम नमो सिद्ध। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। आपके इस सिद्ध प्रभु के उच्चारण से ही आपके सहस्त्रार चक्र पर आप देख रहे हो एक व्हाइट कलर की सिद्ध शिला विराजमान हो चुकी। इसमें अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। सहस्त्र पटल वाला आपका सहस्त्रार चक्र, इसके 6 इंच ऊपर सिद्ध शिला अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि इसमें विराजमान। आप देखते ही देखते पुनः नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम का मंत्र जाप प्रारंभ करती है। सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार हो। और आप एक गुहार लगा रहे हो, सिद्धम शरणम गच्छामि, सिद्धम शरणम गच्छामि। सिद्ध परमात्मा की शरण में जाओ। सभी लोग सिद्ध परमात्मा की शरण में जाओ। सिद्धम शरणम गच्छामि, सिद्धम शरणम गच्छामि, सिद्धम शरणम गच्छामि, सिद्धम शरणम गच्छामि, सिद्धम शरणम गच्छामि। और अब आप आत्मा को आत्मरूप जानकर सिद्ध भगवान के गुणों से अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना करते करते सोचिए कि मेरे अंदर जो भी विकारी परिणाम जो मुझे संसारी बनाते हैं, यह विकार प्रभु के शरण में जाते से समाप्त हो रहा है। सिद्धम शरणम गच्छामि। जो ही हम सिद्ध के शरण में गए, हमारे अंदर के
सारे विकार परिणाम, विभाव परिणाम समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। बिना पादमूल के, केवली के पादमूल के हम आत्मा को जान नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, हम आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जो ही हम सिद्ध के शरण में गए, सिद्धम शरणम गच्छामि, जो ही मेरे आत्मा का विभाव परिणाम, विकारी परिणाम धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। और मेरे अंदर एक स्वभाव परिणाम जन्म ले रहा है। मेरा जो नित्य स्वभाव है उसका जन्म हो रहा है कि मैं सिद्ध बन सकता हूँ, मैं सिद्ध बन सकता हूँ, मैं सिद्ध बन सकता हूँ। फिर मैं विकार क्यों, फिर मेरे अंदर ये विकार क्यों, ये विपरीत स्वभाव क्यों, ये विभाव भाव क्यों? सोचिए, सोचिए। जब अंदर से आवाज आ रही है मैं ही सिद्ध हूँ और मैं सिद्ध बन सकता हूँ, मेरी आत्मा सिद्ध है, फिर ये विकारी परिणाम क्यों, ये विभाव परिणाम क्यों? एक बार तो मन सोचता है कि ये मेरे ही पूर्व के कर्मोदय से है, मेरे कर्मोदय से तो है ही है, लेकिन दूसरा भी एक कारण है कि यहाँ मेरे अज्ञानता की वजह से है। पर मेरा अज्ञानता भी, मेरा अज्ञान भी तो कर्मोदय से ही है ना। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए, चिंतन करने लायक बात है। मेरी अज्ञान जो है वो मेरे कर्मोदय से है। लेकिन हे जीव, हे आत्मन, हे भव्य प्राणी, मात्र कर्मोदय की अपेक्षा न रख। हे जीव, हे भव्य प्राणी, मात्र कर्मोदय की अपेक्षा न रख, उसमें अपने परिणामों को खोज, अपने परिणामों की खोज कर। सभी लोग अपने परिणामों को खोजे, अपने भावों को खोजे, और अपनी पुरुषार्थ की ओर ध्यान दे, अपने पुरुषार्थ की ओर ध्यान दे। जैसे मेरे सिद्ध है, हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। अपने पुरुषार्थ की ओर ध्यान दे। हाथ पे हाथ रखकर पुरुषार्थ करना है, इसलिए अपने विवेक को जगाए। और विवेक को जगाने के लिए हमें क्या करना? अपने विवेक को जगाने के लिए अपने प्रमाद को हटा दे। हे आत्मन, अपने विवेक को जगाने के लिए अपने प्रमाद को हटा दे। अपने कर्मों का कर्ता अपने को जाने, दूसरे को दोष ना दे।
अपने कर्मों का कर्ता मैं स्वयं स्वयं को जाने। और जब आपके अंदर ये भाव होंगे कि अपने कर्मों का कर्ता मैं स्वयं हूँ, अपने को जाने तो लगेगा इन विकारों से बचने का उपाय भी मैं कर सकता। जब हमारे अंदर हमारे कर्मों के कर्ता के भाव होंगे तो उसका उपाय भी मैं कर सकता, ये भी भाव होंगे। अन्य कोई दूजा नहीं, मेरे कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ और इसका उपाय भी मैं कर सकता हूँ। इन विकारों से बचने का उपाय मैं कर सकता हूँ, इन विभाव भावों से बचने का उपाय मैं कर सकता हूँ। जब मेरे कर्मों का कर्ता मैं हूँ तो इसका इस कर्मों से बचने का, इस विभाव भाव विकारी परिणाम से बचने का उपाय भी मैं ही कर सकता हूँ, अन्य दूजा कोई नहीं। और इसका उपाय, इसका ट्रीटमेंट, अपने भावों के डॉक्टर स्वयं बनिए, अपने परिणामों के डॉक्टर स्वयं बनिए और इन विकारी परिणाम रूपी भावों का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। इसके लिए सर्वप्रथम आरंभिक अवस्था में अपने उपयोग को पाप कर्मों से हटाकर शुभ कार्यों में लगाना पड़ेगा। अशुभ से शुभ की यात्रा करनी होगी, अशुभ से शुभ की ओर जाना होगा। अपने उपयोग को पाप कर्मों से हटाकर शुभ कार्यों में लगाना पड़ेगा। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से हमें बचना होगा। परिग्रह जो कि महापाप है, इससे हमें बचना होगा। परिग्रह के साथ सारी चीजें, सारे पाप परिग्रह से ही जुड़ जाते हैं। हम परिग्रह प्रमाण व्रत लेंगे, छोटे छोटे अनुव्रत का हम पालन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसानुव्रत धारण करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अचौरियानुव्रत धारण करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्यानुव्रत धारण करेंगे, कुशीलपना नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्यानुव्रत धारण करेंगे, परिग्रह प्रमाण व्रत धारण करेंगे। इस प्रकार से हम छोटे छोटे अनुव्रत धारण करके अशुभ से शुभ की ओर जा सकते हैं, अपने कर्मों को कम कर सकते हैं, अपने पापों को कम कर सकते हैं। और जैसे जैसे पाप की प्रवृत्ति कम होगी, आपके आत्मा में हल्कापन अनुभव होने लगेगा। देख रहे हो आप, धीरे धीरे पाप की प्रवृत्ति कम हो रही है और आपकी आत्मा हल्की हो रही है। धीरे से आप अनुव्रत से महाव्रत की ओर जा रहे हो और आपकी आत्मा पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हो जा रही है। निश्चय से आत्मा अनुभव कर रही है, वो अनंत सुख, आत्मा सुख का अनुभव कर रही है। विचार करिए, सोचिए, पाप से प्रवृत्ति से आप निवृत्त हो रहे हैं। नमो सिद्धानंद, सिद्ध परमात्मा की शरण में जाकर अपने शुद्ध स्वरूप की शरण आपने ली। बार बार आपने अपने आप से क्षमा मांगी कि सिद्ध भगवान ही शाश्वत शरण है।
चित्त परमात्मा कर्म रहित आत्मा है। कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं। कर्म अज्ञान अवस्था में आत्मा के साथ दूध पानी तरह मिली हुई है, दूध और पानी की तरह। आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था का आलंबन लेता है तो अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान मिट जाता है। हे आत्मन, सिद्धों का चिंतन कर। तूने शुद्ध सिद्ध निरंजन परमात्मा ही साध्य कर लिया। हा 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 हा। ओ हो। सिद्ध शुद्ध निरंजन परमात्मा, ये साध्य अवस्था तेरे पास। अब आत्मा से सारे प्रकार के विकार समाप्त हो चुके हैं। मेरी आत्मा परमात्मा बन चुकी है। सदैव सुख सुख सुख, वह अतीन्द्रिय सुख में अनुभव करने वाली, अतीन्द्रिय सुख में रत रहने वाली मेरी आत्मा अब कभी संसार में नहीं लौटे। संसार के जन्म जरा मरण रूपी रोग को, उस दुख को कभी नहीं उठाई मेरी आत्मा। सिद्ध शुद्ध सिद्ध शुद्ध सिद्ध शुद्ध, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर, अशुभ से शुभ और शुभ से सिद्ध की ओर मेरी आत्मा। सिद्धम शरणं गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि। शुद्ध सिद्ध शुद्ध सिद्ध, शुद्धोहम सिद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धो, प्रसन्नोहम शुद्धोहम सिद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धोहम। आपकी आत्मा से झनकार उठ रही है। सिद्धोहम शुद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धोहम, शुद्धोहम सिद्धोहम। 3 बार ओम का उच्चारण। सिद्ध स्वरूप आत्मा आप देख रहे हो, अपनी शुद्ध शुद्ध सिद्ध परमात्मा को आप देख रहे हो। आपने सिद्धों का चिंतन किया, सिद्ध के शरण में जाकर अपने आप को ही सिद्ध बना लिया। और 3 बार ओम का उच्चारण लंबी देरी से। ओ
धीरे से दोनों हाथों की शिला बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो, सिद्धो हम शुद्धो हम सिद्धो शुद्धो। सिद्ध प्रभु की ऊर्जा हैंड रूपी चैनल से आपके मस्तिष्क, कोमलता से आंखों को खोलिए, पैरों को हिलाइए, पूरी ऊर्जा को आपके शरीर में स्पर्श करेंगे। शरीर, पूरी शरीर की मालिश करते हैं। दोनों हाथ सामने। हे मेरे गायक प्रभु, हे मेरे चैतन्य प्रभु, तुझसे बढ़ कर को सिद्ध हो कर दीन क्यों, निकट रह कर दूर क्यों, तुझसे बढ़ कर को। ओम सुखम ओम शांति, ओम सुखम ओम शांति, ओम सुखम ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सिद्ध शुद्ध परमेश्वरी की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी की जय हो। जय हो। जय हो।